हेलो स्टूडेंट्स, तुम बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे, उसी में हमने नंबर सिस्टम वगैरह पढ़ लिया है। नाउ नेक्स्ट जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं बेसिक में वो है पॉलिनोमियल्स, है ना। तो थोड़ा बहुत आप 9th में पढ़ के आए हो, बस उसी को ब्रीफ में बताना है ना, रिकॉल हो जाए आपका। तो शुरू करते हैं। बेसिक मैथमेटिक्स में ही पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं बहुपद, है ना। तो ये एक्चुअली जैसे मान लो कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन दे रखा हो ना आपको, y इज इक्वल्स टू ए एन इंटू एक्स की पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन, इस तरह से कोई एक एक्सप्रेशन दे रखा है ए वन एक्स प्लस ए नॉट, ठीक है। नाउ दिस टाइप ऑफ एक्सप्रेशन इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। दिस टाइप ऑफ एक्सप्रेशन is called polynomial if all the powers या exponents, है ना, powers या उसको बोलते हैं हम exponents are whole numbers, ठीक है। क्या मतलब है इसका, ये जो है ना पावर्स, ये जितनी भी पावर है ये, है ना, ये x के ऊपर यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 1 है। तो दीज नंबर्स, है ना, जैसे n माइनस वन, है ना, ये 0 से लेके दीज नंबर्स क्या होने चाहिए, होल नंबर्स होने चाहिए, सभी होल नंबर को बिलोंग करने चाहिए, ठीक है। तो ये पॉलिनोमियल कहलाता है, अदरवाइज नहीं कहलाता है। जैसे मान लो मैंने ऐसे एग्जांपल ले लिया, y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 1, ठीक। या मैंने बोला y इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 5x स्क्वायर प्लस रूट ऑफ 7x प्लस रूट ऑफ 8, कुछ भी बोल दिया। या इज इक्वल्स टू मैंने ले लिया y इज इक्वल्स टू x प्लस 1 बाई एक्स, y इज इक्वल्स टू 5 रूट x प्लस 7 x की पावर 3 बाई 2, इस तरह से, ठीक है। या आपको पता है x की पावर 3 बाई 2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि x क्यूब की पावर होल की पावर हाफ, तो उसको ऐसे लिखा जा सकता है x क्यूब की पावर को इस तरह से, ठीक है। मतलब ये क्या लिखा है, x की पावर 3 की पावर हाफ, मतलब x की पावर 3 बाई 2। तो देखो इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल है, तो अब तो बस x की पावर्स देखो, यहाँ 3 है, ये 2 है, ये 1 है, और यहाँ कुछ नहीं है, मतलब x की पावर क्या है, 0 है ना। तो दीज ऑल पावर्स आर होल नंबर्स, तो ये पॉलिनोमियल है। क्या ये पॉलिनोमियल है, देखो रूट 5 से हमें कोई मतलब नहीं है ये होल नंबर है या नहीं। ये जो है ना, ये x की पावर, ये 2 होल नंबर है, 1 होल नंबर है, तो ये भी पॉलिनोमियल है। क्या ये पॉलिनोमियल है, ये नहीं है। क्यों बेटा, दूसरे वाला 1 अपॉन x को आप देखो ध्यान से, वो लिखा है x की पावर -1 एंड दिस डज नॉट बिलोंग्स टू होल नंबर, दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। अब यहाँ x की पावर क्या है, हाफ है, और ये x की पावर क्या है, 3 बाई 2 है, तो ये पावर्स क्या है, क्या ये होल नंबर्स हैं, नहीं है, तो बस ये पॉलिनोमियल, ठीक है। तो पॉलिनोमियल की पहचान बहुत सिंपल सी है कि वेरिएबल जो ये सिंगल, मतलब ये x में पॉलिनोमियल है, जो इसकी जो पावर्स है वो होल नंबर होनी चाहिए, फ्रैक्शन नहीं हो सकती, नेगेटिव नहीं हो सकती, है ना, मतलब बस होल नंबर्स 0 1 2 3 टाइप की हो तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जैसे मान लो मैंने कहा y इज इक्वल्स टू 5, क्या ये पॉलिनोमियल है, हाँ है। क्यों, क्योंकि इसमें x की पावर 0 है, बस होल नंबर है, ठीक है। तो ये पॉलिनोमियल, ठीक है। अब इसमें हमने 2-3 चीजें बताई कि ये जो टाइप ऑफ एक्सप्रेशन है ये पॉलिनोमियल होता है, ये जो पावर्स है ये एक्सपोनेंट्स पावर्स बोलते हैं, ये होल नंबर होने चाहिए। सेकंड जो हमने इसमें ये जो है ना an माइनस वन, ये a1 और a नोट, ये क्या है, कोफिशिएंट्स बोलते हैं इनको, कोफिशिएंट। जैसे मैं बोलूं x की पावर n का कोफिशिएंट क्या है, तो वो क्या हो जाएगा, an, ठीक है। और अगर मैं बोलूं x की पावर 1 का कोफिशिएंट क्या है, वो क्या है, a1। जैसे मान लो ये पॉलिनोमियल है, तो अगर मैं बोलूं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है इसमें, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 5। एक्स का कोफिशिएंट क्या है इसमें, एक्स का कोफिशिएंट क्या है, 7। और एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है, वो कितना है, 1, उसके आगे कुछ नहीं है, ठीक है ना। जैसे मान लो, एक सेकंड में इसको रब कर दूं मैं, या इधर रब कर देता हूं।
y इज इक्वल्स टू √3x माइनस 5x²। तो अगर मैं बोलूं x² का कोफिशिएंट क्या है इसमें, तो x² के साथ क्या है -5 और x का कोफिशिएंट क्या है, वो है √3। सही है। तो एक्सपोनेंट क्या होते हैं, वो तो पावर्स होती हैं, कोफिशिएंट क्या होते हैं, वो हर एक टर्म का अलग अलग कोफिशिएंट होता है। और इस पूरे को बोलते हैं, एक को एक टर्म बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, टर्म, है ना। ये अलग से एक टर्म है, ये पूरा टर्म है, ये एक अलग से टर्म है ना। तो ये तो टर्म होता है, टर्म में एक कांस्टेंट पार्ट होता है, एक वेरिएबल पार्ट होता है। तो वेरिएबल जो है उसकी जो पावर है उसको तो बोलते हैं एक्सपोनेंट, और वेरिएबल के जो साथ लिखा होता है उसको क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट। ठीक है। अब इसमें एक चीज होती है डिग्री। डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स। जैसे मान लो इसकी बात करें तो इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 2, यहाँ पे पावर कितनी, यहाँ पावर कितनी है 1, यहाँ पावर कितनी है 2, तो डिग्री क्या होगी इसकी, डिग्री क्या हो जाएगी इसकी भैया 2 हो जाएगी। ठीक है ना। तो हाईएस्ट पावर मतलब जो होती है उसकी वेरिएबल की, उसको क्या बोलते हैं, डिग्री। तो टर्म क्या होता है, कोफिशिएंट क्या होता है, एक्सपोनेंट क्या होता है, और डिग्री क्या होती है, ये सब चीजें आपको क्लियर। ठीक। ठीक है। एक चीज और, वो मैंने मिटा दी एक्सप्रेशन जो मैंने लिखा था कि y इज इक्वल्स टू an x की पावर n प्लस an माइनस 1 x की पावर n माइनस 1 से लेके a नॉट तक। तो इसको हम पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n तभी बोलेंगे ना जब वो वाला टर्म मौजूद होगा, मतलब कि an क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। अगर an 0 हो जाएगा तो फिर तो n का पावर बचेगा ही नहीं, फिर तो हाईएस्ट ये बचेगा, ये 0 हो गया तो कोई और बचेगा। तो इसको बोलेंगे पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n इफ an इज नॉट 0। और इसको पता है क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लीडिंग कोफिशिएंट, लीडिंग कोफिशिएंट। ठीक है ना। और अगर इफ लीडिंग कोफिशिएंट 1 हो जाए, लीडिंग कोफिशिएंट 1 हो जाए तो हम उस पोलिनोमियल का एक नाम देते हैं स्पेशल, मोनिक पोलिनोमियल, मोनिक पोलिनोमियल। ठीक है ना। उसका नाम हो जाता है मोनिक पोलिनोमियल अगर उसका लीडिंग कोफिशिएंट 1 हो जाता है। बस सिंपल सी बात है, इसमें कुछ भी नहीं। अब अगला जो इसमें पॉइंट है यार वो ये है कि पोलिनोमियल्स का ना क्लासिफिकेशन है। ठीक है, जो आप शायद 9th-10th में पढ़ के आए हो, बट उसको अपन फटाफट रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है। जो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल है वो बेसिकली 2 टाइप के हिसाब से होता है, 2 प्रकार से होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल 2 तरह से होता है, ऑन डिग्री और दूसरा होता है ऑन नंबर ऑफ टर्म्स। मतलब किसके बिहाफ पे कर रहे हो आप, नंबर ऑफ टर्म्स के बिहाफ पे कर रहे हो या डिग्री के बिहाफ पे कर रहे हो। तो अगर डिग्री के बिहाफ पे कर रहे हो तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल जब डिग्री क्या होती है आपकी 0, डिग्री क्या होती है आपकी 0। ठीक है। जैसे मान लो y बराबर 5, y बराबर √3, y बराबर -½ ये सब क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। क्यों, सबके साथ x की पावर क्या है 0, जो छुपा हुआ है ना, मतलब x की पावर 0 है, सब कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स हैं, तो इनकी डिग्री क्या है 0 है। तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। अब इसमें y बराबर जो 0 है, ठीक है, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, हाँ है, बट दिक्कत क्या है, अगर मैं आपसे इसकी डिग्री पूछूं, डिग्री, तो आप बोलोगे 0 क्योंकि कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होती है। लेकिन इसकी 0 नहीं है, क्यों, क्योंकि भैया 5 के साथ तो 1 लिखा था, 1 को तो आपने x की पावर 0 लिख लिया। अब बेटा यहाँ पर ये 0 के साथ तो कोई बच्चा x की पावर 0 भी बोल सकता है, 0 के साथ x की पावर 1 भी बोल सकता है, 0 के साथ x की पावर 2 भी बोल सकता है, और 0 के साथ x की पावर 100 भी बोल सकता है। कुछ भी लगा दोगे आप, तो कोई डिग्री कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा। इसलिए हम क्या बोलते हैं, जो डिग्री है ना इसकी डिग्री डिफाइंड नहीं है। ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं, जीरो पॉलिनोमियल, स्पेशल नाम है इसका। तो क्या जीरो पॉलिनोमियल कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, हाँ है, लेकिन क्या उसकी डिग्री है, डिग्री नहीं है। ठीक है ना। तो ये सबसे पहला टाइप था कांस्टेंट पॉलिनोमियल का। नाउ इसके बाद डिग्री में ही बात कर रहे हैं, जो सेकंड टाइप आएगा वो आएगा लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल मतलब जिसकी डिग्री क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी,
डिग्री क्या हो जाएगी 1। जैसे मान लो y इक्वल्स टू एक्स प्लस 5, y इज इक्वल्स टू रूट 3x, सबकी डिग्री देखो क्या है 1 है, ठीक है। अगला जो हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसमें डिग्री क्या हो जाएगी 2, डिग्री क्या हो जाएगी 2। जैसे मान लो y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस x, ये सभी क्या है डिग्री 2 के टर्म है, मतलब सब में डिग्री क्या है 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गए। क्यूबिक पॉलिनोमियल, डिग्री जिसमें क्या हो जाएगी 3, डिग्री क्या हो जाएगी 3। जैसे y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब है, y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है, ठीक है। इस तरह से कुछ भी बना सकते हो, मतलब अगर डिग्री उसकी 3 है, पॉलिनोमियल है पहली बात तो हाँ है, फिर डिग्री हाईएस्ट के इतनी 3 है तो क्यूबिक है, तो देखो डिग्री 0 है तो कांस्टेंट है, डिग्री 1 है तो लीनियर है, डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक है, डिग्री 3 है तो क्यूबिक है। ऐसे ही डिग्री अगर 4 है तो उसका नाम है बाई क्वाड्रेटिक, ठीक है। और डिग्री अगर 5 है तो उसका नाम है क्विंटिक पॉलिनोमियल, क्विंटिक। ये ज्यादा इतने पॉपुलर नहीं है, मेनली बस आपका 3-4 तक ही यूज होता है, बाकी तो फिर हम ऐसा बोल देंगे पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 10, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 100, है ना, ऐसे हर एक का नाम नहीं ले सकते। तो ये जो क्लासिफिकेशन है ये डिग्री के बिहाफ पे, ये आप इसके नीचे लिखना भी, पहला कांस्टेंट, फिर लीनियर, फिर क्वाड्रेटिक, फिर क्यूबिक, फिर इस तरह से, है ना। मेरे पास तो स्पेस नहीं था इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। दूसरा जो क्लासिफिकेशन है वो हम नंबर ऑफ टर्म्स के बिहाफ पे करते हैं, तो मैं इसको रब कर देता हूँ ना, आप पॉज करके नोट कर लेना। दूसरा जो है वो नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स मतलब अगर मान लो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 1 है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 1, तो वो क्या है मोनोमियल है। क्या नाम है मोनोमियल, ये मोनिक नहीं है, वो पहले अलग चीज थी, वो तो मोनिक पॉलिनोमियल था जब लीडिंग कोफिशिएंट 1 हो जाए। मोनोमियल मतलब नंबर ऑफ टर्म एक ही होनी चाहिए। जैसे मान लो मैं बोलूं अगर y इज इक्वल टू एक्स की पावर 100 है, तो ये क्या ये पॉलिनोमियल है, हाँ है। क्या इसकी डिग्री क्या है 100, डिग्री 100 है, डिग्री से कोई मतलब नहीं है, नंबर ऑफ टर्म कितने हैं 1, तो ये मोनोमियल है, ठीक है। इसके लीडिंग कोफिशिएंट 1 है तो ये मोनिक भी है। मान लो ऐसा होता 2 इंटू एक्स की पावर 100, तो ये मोनिक नहीं है, मोनोमियल है, क्योंकि टर्म क्या है एक है। मैंने बताया था ना शुरू में डिग्री क्या होता है, एक्सपोनेंट क्या होता है, कोफिशिएंट क्या होता है और टर्म क्या होता है, ये टर्म के बिहाफ पे है। ऐसे मान लो बाइनोमियल, बाइनोमियल मतलब दो टर्म है ना, नंबर ऑफ टर्म कितने हैं 2 हैं। जैसे मान लो y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5, y इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 7, y इज इक्वल्स टू एक्स की पावर 100 माइनस एक्स, इस तरह से बस दो पॉलिनोमियल, दो नंबर टर्म्स होने चाहिए। ऐसी ट्राइनोमियल है ना, ऑब्वियसली नंबर ऑफ टर्म कितने होने चाहिए 3 होने चाहिए, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इस तरह से, ठीक है। बहुत सिंपल है, तो क्लासिफिकेशन है मतलब नाम है इनके, टर्म्स के बिहाफ पे भी आप क्लासिफाई कर सकते हो पॉलिनोमियल्स को, और डिग्री के बिहाफ पे भी, ठीक है। तो इसको अपन मिटा देते हैं, ये हो गया अपना। तो ये अपन थोड़ा सा मतलब फटाफट खींच रहे हैं, इसमें कुछ है ही नहीं ऐसा समझने वाला, जस्ट आपको रिकॉल कराया जा रहा है कि बेसिक में चलो एक फॉर्मेलिटी है कि चलो अपन बता दे बच्चों को, भूल गए तो पॉलिनोमियल क्या था, ठीक है। तो नेक्स्ट इसमें पॉइंट है वो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता था, जीरो ऑफ, या सबसे पहले वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x बराबर a क्या होता था। जैसे मान लो कोई पॉलिनोमियल है px, ठीक है। जैसे मान लो मैंने कहा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, तो अगर पॉलिनोमियल की a पे वैल्यू निकालनी है तो उसमें a रख दो, तो a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6। मान लो पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है 1 पे, तो उसमें 1 रख दो, 1 माइनस 5 प्लस 6 कितना आ गया 2 आ गया, ठीक है ना। तो वैल्यू पॉलिनोमियल x बराबर a पे मतलब उसमें उसकी वैल्यू उठा के पुट कर दो, जिस वैल्यू पे आपकी पॉलिनोमियल की वैल्यू पूछी है आप उस वैल्यू को उठा के उसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, तो आपकी वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल आ जाएगा, ठीक है ना। अब जो बात करते हैं नेक्स्ट हम, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल मतलब दैट वैल्यू ऑफ x, दैट वैल्यू ऑफ x for which p of x equals to 0, ठीक है। जैसे आपने इसी एग्जांपल को अगर मैं लूं तो अपन क्या करते थे, इसको 0 के बराबर सॉल्व करते थे, इसको 0 के बराबर सॉल्व करते थे, इसको फैक्टराइज करेंगे जब आप, है ना, ये आपको आता है, तो यहाँ से ये दो नंबर आएंगे 2 और 3, तो बेसिकली 2 रखने पे इसमें क्या आ रहा है p of 2 भी इसमें 0 आ रहा है और p of 3 भी 0 आ रहा है,
तो 2 और 3 को हम क्या बोलते हैं, जीरोज हैं ये पोलिनोमियल की, है ना। मतलब दैट वैल्यू ऑफ एक्स जिसको रखने पे पोलिनोमियल का वैल्यू क्या हो जाए, जीरो, वो वैल्यू जिसको रखने पे जीरो हो जाए। जीरो जरूरी नहीं है, अब जैसे इसमें जीरो रखोगे तो 6 आएगा, तो जीरो इसका जीरो नहीं है। 1 रखोगे तो 2 आ रहा है, तो 1 इसका जीरो नहीं है। 2 रखने पे जीरो आ रहा है, तो 2 इसका जीरो है, 3 इसका जीरो है, ठीक है। तो देखो जैसे क्वाड्रेटिक है, ये 2 जीरो है इसके, ऐसे ही एक जनरल होता है, जनरल फंडामेंटल थ्योरम होती है अपनी किसी भी पोलिनोमियल के लिए। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ पोलिनोमियल क्या होती है कि n डिग्री का जो पोलिनोमियल है ना, n डिग्री का जो पोलिनोमियल है उसके एग्जैक्ट n जीरोस होते हैं, एग्जैक्ट n जीरोस होते हैं। नाउ जीरोस दैट मे बी सेम, डिफरेंट, रियल, इमेजनरी, मतलब कॉम्प्लेक्स में जो कैटेगरी आपको बताई थी, वो कैसे भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट n जरूर होते हैं ना। जैसे मान लो मैंने बोला y इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसी की बात कर रहे हैं, तो इसकी डिग्री कितनी है, 2, है ना। तो इसके जीरोस भी कौन है, 2 ही होंगे, एक 2 है और एक 3 है, हमने देखा। अब मान लो एक क्वेश्चन में मैंने बोला यार x माइनस 1 का स्क्वायर है, तो इसकी डिग्री कितनी है, 2, डिग्री कितनी है, 2, तो इसके भी 2 जीरो होंगे, है ना। जीरोस क्या है, 2 होंगे, वो कौन कौन से होंगे, x माइनस 1, x माइनस 1, ये 1 और ये 1, मतलब 1 और 1। अच्छा सर ये क्या भला है, 2 बार क्यों बोल रहे हो, क्योंकि ये जीरो है, 2 जीरो है, वो दोनों सेम है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, है ना। दोनों जीरो उसके सेम है, वो एक अलग बात है, लेकिन जीरो 2 ही कहेंगे इसके, ठीक है ना, क्योंकि n डिग्री के हमेशा एग्जैक्ट n होते हैं। जैसे ऐसे मान लो, अगर मान लो ये जो है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, या मान लो x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, अगर आपने 10th में पढ़ा है तो आप सुने इसको, अदरवाइज क्वाड्रेटिक में अपन पढ़ेंगे, है ना। अगर शायद आपने पढ़ा होगा तो आपको याद होगा कि इसका d लेस देन 0 आएगा, तो जब d लेस देन 0 आएगा डिस्क्रिमिनेट, तो इसके 2 रूट नहीं आएंगे, मतलब जो रियल नहीं आएंगे ना, रियल नहीं आएंगे तो वो क्या होंगे, इमेजनरी होंगे, वो क्या होंगे, इमेजनरी होंगे, है ना, इमेजनरी आएंगे, ठीक है ना। तो बट आएंगे कितने, 2 आएंगे, ठीक है ना। तो ये बाकी ये सब जो है वो हम क्वाड्रेटिक में बहुत अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे। अभी तो जस्ट आपको ब्रीफ में आइडिया दे रहे हैं कि हाँ भाई पोलिनोमियल था क्या है, पोलिनोमियल पे किसी पॉइंट पे वैल्यू क्या होती है, उसका मतलब क्या होता है, जीरो पोलिनोमियल का मतलब क्या होता है, वो वैल्यू जिसको रखने पे उसमें जीरो आ जाए। फिर फंडामेंटल थ्योरम क्या है, n डिग्री के पोलिनोमियल के n जीरो होते हैं भाई, जैसे इसका डिग्री 2 है तो 2 होंगे, इसमें दोनों अलग अलग है, इसमें दोनों सेम है, इसमें दोनों इमेजनरी है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट n डिग्री के n जीरो होंगे, ठीक है, इसमें कोई लफड़ा नहीं है। ठीक है, अब अगर हाउ टू फॉर्म पोलिनोमियल, ये सब वो पॉइंट्स हैं जो 10 तक आप पढ़ चुके हो, बस मैं आपको फटाफट रिवाइज कर रहा हूं। इफ जीरोस आर गिवन, ठीक है, अगर मान लो कोई पोलिनोमियल जिसके n डिग्री का पोलिनोमियल है और उसके जीरोस गिवन है, तो n डिग्री के पोलिनोमियल के n जीरोस और वो गिवन है, अल्फा 1 है, अल्फा 2 है, ऐसी अल्फा n है, तो आप पोलिनोमियल को ऐसे बना सकते हो, x माइनस अल्फा 1, x माइनस अल्फा 2, x माइनस अल्फा n, बाहर k टाइम्स, ये एक पोलिनोमियल है ना। k को बदलोगे पोलिनोमियल बदलते जाएंगे, है ना। तो मान लो जीरोस दिए हो तो पोलिनोमियल फिक्स नहीं होता है ना, पोलिनोमियल तो कोई भी हो, कई सारे हो सकते हैं। तो जैसे मान लो छोटे से एग्जांपल से समझो, मैंने कहा कि 1 0 2 है और 1 0 3 है, अगर मैं बाहर 1 लगाता हूं तो भी एक पोलिनोमियल है, बाहर 2 लगा दूंगा तो दूसरा पोलिनोमियल आ जाएगा, बाहर 3 लगा दूंगा एक तीसरा पोलिनोमियल आ जाएगा, लेकिन इन सारे पोलिनोमियल्स के क्या है, जीरो तो फिक्स है, 2 और 3, तो वो वाली वैल्यू चेंज कर सकते हो। तो अगर जीरोस गिवन है ना, तो आप कोई भी पोलिनोमियल को ऐसे फॉर्म कर सकते हो, जैसे मैंने कहा अगर 2 और 3 जीरोस गिवन थे, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आप कैसे बना सकते हो, y इज इक्वल्स टू k टाइम x माइनस 2 इंटू x माइनस 3, ये आप जनरल पोलिनोमियल लिख सकते हो इफ आपको जीरोस गिवन है, ठीक है भाई। आई होप आपको इसमें भी किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो जीरो हमने देख लिया, नाउ अब बात करते हैं पोलिनोमियल इक्वेशन क्या होता है, ठीक है ना, पोलिनोमियल इक्वेशन क्या होता है।
कुछ भी नहीं है, ये छोटे छोटे टर्म्स हैं जिनसे मैं आपको फैमिलियर करा रहा हूँ। अब जैसे मान लो अभी मैंने आपको बताया था ये पॉलिनोमियल है, जैसे ये px एक पॉलिनोमियल है, an x की पावर n प्लस an माइनस 1 x की पावर n माइनस 1 से लेके a1 x प्लस a0। सपोज दिस इज अ रैंडम पॉलिनोमियल, है ना। देन अगर इसी को मैं 0 के बराबर कर दूं तो ये क्या बन जाएगी, पॉलिनोमियल इक्वेशन। देखो ये क्या लिखा है, ये पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल है, ठीक है। और अगर इसको मैं 0 के बराबर कर दूं, मतलब अगर ये लिख दूं मैं an x की पावर n प्लस से लेके a1 x प्लस a0 इक्वल टू 0 कर दूं, तो बेटा ये क्या बन जाएगा, ये पॉलिनोमियल इक्वेशन बन जाएगी, है ना। क्योंकि समथिंग बराबर 0 तो ये क्या होता है, इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है ना। तो ये फर्क है कि ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल इक्वेशन। जैसे एग्जांपल से समझ लिया, छोटा सा कोई भी मान लो मैंने पॉलिनोमियल ले लिया x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ही ले लिया यार, ठीक है। अब ये तो क्या है, पॉलिनोमियल है। और अगर मैं इसी को बोल दूं कि x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0 है, तो ये क्या है, पॉलिनोमियल इक्वेशन है। ये क्या है, पॉलिनोमियल इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। अब एक छोटी सी चीज और है, डिफरेंस बिटवीन 0 एंड रूट, ठीक है। मतलब टर्म्स का खेल है। जैसे 10th तक आपने रूट शब्द नहीं बोला होगा, है ना, जीरोस बोलते हैं अपन, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल निकालो, बराबर उसको 0 करते हो आप, जीरोस वगैरह निकाल लेते हो ना। और रूट मतलब क्या है, इसी इक्वेशन। अब जैसे फर्क क्या है, जैसे मान लो बेटा यार x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 एक पॉलिनोमियल है, इसके जीरोस अभी आपने निकाले थे 2 और 3 है, तो मैं बोलूंगा 2 एंड 3 आर जीरोस ऑफ, इसका नाम दे देते हैं px, है ना, जीरोस ऑफ px, ये इस पॉलिनोमियल के जीरो है। और अगर यही मैं बोलूं x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0 एक इक्वेशन है, तो मैं क्या बोलूंगा, x बराबर 2 एंड 3 इसके क्या है, रूट्स हैं, है ना। एक ऐसे बेसिक सा टर्म्स का बोलने का तरीका अलग अलग है कि पॉलिनोमियल है तो 0 बोल देते हैं, और इक्वेशन है तो उसको रूट बोल देते हैं। बात तो वही है, 0 भी बराबर 0 करके सॉल्व करके निकालते हो ना, तो अल्टीमेटली हमारे लिए एक ही बात है, 0 और रूट का बेसिक जो डिफरेंस है वो ये है, ठीक है। अब एक चीज और होती है, कभी कभी कंफ्यूजन कैसा रहता है, जैसे मान लो आपको मैं एक एग्जांपल से समझाऊं। जैसे मान लो कि पॉलिनोमियल दे दिया x माइनस 1 का स्क्वायर, x माइनस 2 का क्यूब, x माइनस 3, तो इसके कितने जीरोस हैं। अगर मैं बोलूं जीरोस कितने हैं इसके, तो देखो एक 1, और ये 2 बार आएगा 1,1, फिर ये 3 बार आएगा 2 2 2, और ये एक बार 3, तो 2 3 5 6 जीरो है, क्योंकि इसकी डिग्री 6 है तो 6 जीरो है। और अगर मैं बोलूं रूट्स कितने हैं, रूट्स तो भी 6 ही हैं, 3 रूट तो 2 हैं, मतलब बराबर है, 2 रूट एक जैसे हैं, एक है, और एक रूट 3 है। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में मैं बोल दूं ना सॉल्यूशन कितने हैं, सॉल्यूशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन बेसिकली बोलते हैं हम डिस्टिंक्ट रूट्स को, डिस्टिंक्ट रूट्स को, है। देखो ये एक पॉलिनोमियल है, ये इसके जीरोस है, इसी को बराबर 0 कर दोगे तो वो इक्वेशन बन जाएगी, तो उसके लिए हम रूट्स वर्ड यूज कर देंगे। लेकिन यही बोलेंगे हम कि ये 2 3 5 और एक 6 रूट है, क्योंकि 6 डिग्री इक्वेशन है तो 6 डिग्री 6 रूट होंगे उसके, उसमें से 2 1 है, 3 2 है, 1 3 है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट अगर नंबर ऑफ सॉल्यूशन की बात करें तो उसका मतलब होता है डिस्टिंक्ट रूट। तो यहां हम बोलेंगे 3 है, कौन कौन से हैं, विच वन, एक 1 है, एक 2 है, और एक 3 है। 2 3 बार आ रहा है तो वो 3 रूट है उसके, मान लिए 3 रूट 2 है, मतलब 3 ऐसे रूट हैं जो 2 के बराबर है, या 3 ऐसे जीरोस हैं जो 2 हैं, लेकिन डिफरेंट सॉल्यूशन में तो उसको एक ही बार काउंट करेंगे, तो ये थोड़ा सा फर्क पड़ता है नंबर ऑफ सॉल्यूशन और उसमें रूट्स में, है ना, या जीरोस में। तो ये बेसिक सा छोटा मोटा डिफरेंस है जिसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, वो मैंने आपको ये बता दिया, ठीक है। आई होप इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब एक दो चीजें और हैं जो हमने 9th 10th में पढ़ी हैं, वो भी मैं आपको अभी कराई देता हूँ। इसमें रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम क्या होता है यार, है ना। रिमाइंडर और फैक्टर से रिलेटेड अपन ने एक दो चीजें देखी होंगी, है ना। तो उससे अब उसका आया कहां से, वो डिविजिबिलिटी वाले से, है ना। तो डिविजिबिलिटी हमने कल ही लास्ट लेक्चर में पढ़ा है, तो दोबारा से अपन एक बार उस पर बात कर लेते हैं। जैसे नंबर्स को डिवाइड करते हैं वैसे ही पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं। डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल आपको आता है, ये 10th क्लास में आप पढ़ के आए हो, ठीक है। जैसे मान लो क्या होता है, एक px पॉलिनोमियल है, px पॉलिनोमियल को मैंने gx पॉलिनोमियल से डिवाइड करा, तो कोई क्वोशंट आएगा qx आएगा, और करते करते कुछ रिमाइंडर rx आएगा, है ना। तो बेसिक डिविजिबिलिटी थ्योरम क्या कहती है कि px डिविडेंड बराबर डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर,
जैसे वहां हमने बताया था कि Q और R का यूनिक पेयर मिलता है अगर R 0 से बड़ा हो और डिवाइजर से छोटा हो। तो यहाँ R कोई नंबर तो है नहीं जो हम बोले 0 से बड़ा है छोटा है, बस हम यहाँ एक ही कंडीशन है कि जो डिग्री ऑफ R है ना, डिग्री ऑफ रिमाइंडर, वो डिवाइजर से छोटी होनी चाहिए, डिग्री ऑफ GX है ना। बेसिकली डिवाइजर की जो डिग्री है ना, डिवाइजर की, जैसे वहां डिवाइजर बड़ा होता था रिमाइंडर छोटा होता था, वही बात मैं कह रहा हूं कि रिमाइंडर छोटा है डिवाइजर से, तो छोटा है पॉलिनोमियल में छोटा है का क्या मतलब है, उसकी डिग्री उससे छोटी है। जैसे मान लो ये क्वाड्रेटिक है तो जो डिवाइजर है वो या तो लीनियर आएगा या कांस्टेंट आएगा, अगर ये क्यूबिक है तो या क्वाड्रेटिक आएगा या लीनियर आएगा या कांस्टेंट आएगा। ऐसा नहीं है कि उससे बराबर डिग्री का या उससे बड़ा आ जाएगा। क्लियर है आपको? ठीक है, तो अगेन बेसिक वही कि ये क्यू और आर आपको यूनिक मिलेंगे। ठीक है, अब इसमें एक दो थ्योरम है, रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम है ना, उस पर बात करता हूं मैं, जो हमने 9th-10th में पढ़ी है उसको हमें ध्यान रखना है। अब इसी में जैसे px मतलब gx है ना, जो gx उसको मैंने लीनियर पॉलिनोमियल ले लिया, जो डिवाइजर था उसको मैंने ले लिया x माइनस ए, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, तो बेटा क्या बनेगा, अगेन px को जब gx से डिवाइड करोगे, px को जब gx से डिवाइड करोगे तो इक्वेशन क्या बनेगी, px इज इक्वल्स टू gx इनटू क्वोशंट qx प्लस रिमाइंडर। अब ध्यान दो, अभी हमने बोला था कि रिमाइंडर की डिग्री gx से छोटी होगी और gx क्या है, लीनियर है, और लीनियर है तो उससे छोटा, इससे छोटा तो कांस्टेंट ही होता है, तो जो r है ना r, ये अपना क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, कांस्टेंट होगा मतलब एक नंबर होगा जिसको अपन ने k बोल दिया। तो सपोज ये बन गया px इनटू gx, gx की जगह भी अपन लिख सकते हैं लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस a इनटू qx प्लस rx। ठीक है, ये आपको पता है। ठीक है, अब देखो इसमें इंटरेस्टिंग चीज क्या है, अगर मैं पुट x इज इक्वल्स टू a इसमें रखता हूं तो p ऑफ a क्या आएगा, x की जगह a रखोगे, ये a माइनस a इंटू क्यू ऑफ a प्लस r, इसको मैं k बोल देता हूँ ना, रिमाइंडर को हमने k बोल दिया। ठीक है ना, या कांस्टेंट है तो r बोल दिया, मतलब वेरिएबल नहीं है r बोल दिया, तो ये तो बेटा जीरो हो गया ना। तो यहां से क्या एक इंटरेस्टिंग चीज निकल के आ गई कि p ऑफ a किसके बराबर है, r के बराबर है, p ऑफ a किसके बराबर है, r के बराबर है। इसलिए ये रिमाइंडर थ्योरम कहती है ना, दिस इज रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है, रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है, इफ पॉलिनोमियल px ऑफ डिग्री ग्रेटर देन 1 या इक्वल्स टू 1 है ना, क्योंकि अगर एक से भी छोटा होगा तो कांस्टेंट को जब डिवाइड करूंगा gx लीनियर से, वो डिवाइड ही नहीं होगा है ना, तो डिग्री उसकी या तो लीनियर हो या उससे बड़ा हो। कोई भी पॉलिनोमियल px को, पॉजिटिव पॉलिनोमियल px ऑफ डिग्री 1 इज डिवाइडेड बाय लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस a, देन रिमाइंडर इज p ऑफ a। तो आपको उसको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है पूरे प्रॉपर तरीके से, आप डायरेक्ट उस पॉलिनोमियल में x की जगह a रख दो, तो देखो जो आपका आंसर आएगा ना वो डायरेक्ट रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये एक बहुत ही काम का रिजल्ट अपने सामने आ गया, इसको अपन ध्यान रखें। ठीक है, इस पे क्वेश्चन ले लेता हूं मैं, क्वेश्चन है मेरे पास एक, जैसे मान लो एक पॉलिनोमियल दे रखा है px, वो दे रखा है आपका 2x क्यूब माइनस 5x प्लस k, और दूसरा दे रखा है qx, वो दे रखा है kx क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3। ठीक है ना, और वो कह रहा है क्वेश्चन में कि बोथ पॉलिनोमियल ऑन डिवाइडिंग बाय x प्लस 4 gives the same remainder, then find k। अब देखो हमने क्या बोला कि दोनों को इससे डिवाइड करा तो रिमाइंडर सेम आता है, तो दोनों से रिमाइंडर निकाल के बराबर कर दो। और रिमाइंडर थ्योरम जैसे ही आपने देखा कि लीनियर से डिवाइड किया जा रहा है, तो रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है कि पॉलिनोमियल को ऐसे डिवाइड करने की बजाय पूरा लॉन्ग डिवीजन मेथड से सीधा पॉलिनोमियल में x की जगह क्या रख दो, a रख दो। अब आप इसको ध्यान से देखो, ये लिखा है x माइनस माइनस 4 है ना, क्योंकि हमने जो बेसिक पढ़ा है वो x माइनस a पढ़ा है, तो हमारे लिए ये a की वैल्यू क्या है, -4 है। ये की वैल्यू क्या है, -4। अगर मान लो क्वेश्चन में ऐसा हो जाता
कि 3x प्लस 4 होता, तो आप क्या करते, पहले 3 को कॉमन लेते है ना, फिर x माइनस माइनस 4/3, तो आपकी a की वैल्यू क्या बन जाती, -4/3 बन जाती। अगर आपको ये नहीं समझ में आए, आप तो इसको 0 पुट कर दिया करो। जैसे मान लो x प्लस 4 को आपने 0 पुट कर दिया, तो बेटा x क्या हो गया आपका -4, इसको 0 पुट कर देते तो भी x की वैल्यू क्या आ जाती है। मेरा मतलब है धोखा ऐसे नहीं खाना कि आपने पढ़ा ये है और आप इसमें a को 4 मान लो, अगर 4 रख दोगे तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि a की वैल्यू क्या है -4 है। ठीक है, तो बेटा दोनों से रिमाइंडर निकाल के हमको क्या करना है, बराबर करना है। तो मैं दोनों से रिमाइंडर निकाल के बराबर कर देता हूँ। तो अगर मैं इधर से रिमाइंडर बोलूंगा तो वो क्या होगा, p ऑफ -4 इक्वल्स टू q ऑफ -4, तो 2 इंटू -4 का क्यूब -5 इंटू -4 प्लस k इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे भी x की जगह क्या रख दिया -4, तो -4 का क्यूब इंटू k प्लस 3 इंटू -4 का स्क्वायर -3। तो देखो -4 8, 4 का क्यूब क्या होता है 64 होता है, तो माइनस का 64 इंटू 2 माइनस का 128 प्लस का 20 प्लस का k इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा माइनस का 64 k, ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 16 प्लस 3 48 माइनस 3, ये बन गया 45। 45 को इधर ले आए और ये दोनों का सम बन गया -108, तो ये 45 को इधर ले आएंगे तो माइनस का 45 और ये k को इधर ले जाएंगे तो माइनस का 65 k। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो यार 8 और 5 13, 153/65 k की वैल्यू ये आ जाएगी, तो ये कट जाएगा, 5 3 से कट रहा है, नहीं सॉरी नहीं कट रहा, बस जो भी है ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, जो भी वैल्यू आ गई है ना। तो बेसिकली पर्पस था जो समझाने का वो ये था कि अगर आप पॉलिनोमियल को x माइनस a लीनियर से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर निकालने के लिए आप x की जगह उसमें डायरेक्ट a पुट कर सकते हो, और a कैसे निकालना है वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब इसी से फैक्टर थ्योरम आई इडली दूसरी, ठीक है। फैक्टर थ्योरम क्या है, फैक्टर थ्योरम कहती है इफ px polynomial of degree greater than equals to 1 is divided by x minus a, then if polynomial is डिवाइडेड नहीं है, अपन ऐसा बोलते हैं इसको, थोड़ा मैं स्टेटमेंट ऐसा लिखता हूं, इफ x माइनस a डिवाइड्स द पॉलिनोमियल कंप्लीटली, है ना, कंप्लीटली मतलब उसको पूरा पूरा डिवाइड करता है, पूरा डिवाइड करता है, मतलब रिमाइंडर क्या है 0, देन p ऑफ a क्या होगा 0, ये बोलते हैं। मतलब वो कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल है कोई px, उसको x माइनस a से अगर डिवाइड कर, x माइनस a पूरा उसको डिवाइड करता है, मतलब x माइनस a उसका एक फैक्टर है, तो p ऑफ a 0 होगा। तो सिंपल सी बात है, अभी हमने ये तो बोला था px बराबर x माइनस a इंटू qx प्लस rx, r मतलब कांस्टेंट क्योंकि ये लीनियर है ना। तो अब हमने बोला था कि आपको रिमाइंडर निकालना है, तो आप इसमें x की जगह a रख दो। ठीक है, अब अगर ये इसको पूरा डिवाइड, इफ x माइनस a डिवाइड्स px, है ना, इसका सिंबल का मैंने मतलब बताया था, ये इसको पूरा डिवाइड करता है, तो ऑब्वियसली r क्या होगा 0 होगा, r क्या होगा 0 होगा। तो अगर x की जगह आप a रखोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा आपका, रिमाइंडर p ऑफ a आता है, ये रिमाइंडर थ्योरम ने कहा था। ठीक है, अब इसको पूरा डिवाइड करता है तो रिमाइंडर 0 होना चाहिए, ये तो बेसिक से कॉमन सेंस है, ये इसका फैक्टर होगा, ये इसका मल्टीपल होगा, कैसे भी बोल लो, अल्टीमेटली दिस विल डिवाइड px कंप्लीटली, देन रिमाइंडर शुड बी 0, ये कॉमन सेंस से पता है हमें। और रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है कि कोई भी पॉलिनोमियल को लीनियर से अगर आप डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर p ऑफ a होता है, और हमारे हिसाब से वो 0 है, तो p ऑफ a शुड बी 0। ठीक है, यही वो कहता है कि अगर किसी भी पॉलिनोमियल को लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस a से डिवाइड करोगे तो आपका वो जो रिमाइंडर है वो तो 0 आएगा ही, तो p ऑफ a की वैल्यू आप 0 बोल सकते हो। तो उल्टा भी बोल सकते हो इससे, है ना। अब इससे आप उल्टा भी कंक्लूजन कर सकते हो कि इफ p ऑफ a इज 0 देन x माइनस a डिवाइड्स px, ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। ठीक है ना, अगर p ऑफ a 0 है मतलब p ऑफ a भी 0 है, तो मतलब सर x की जगह अगर x माइनस a से इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, है ना।
इसका मतलब वो पूरा पूरा उसको डिवाइड कर रहा है। तो इससे हम ये बात भी बोल सकते हैं और इससे ये बात भी बोल सकते हैं, दोनों बातें हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस पे एक क्वेश्चन है वो ओपन कर लेते हैं ताकि अपन को समझ में आ जाए इसका एप्लीकेशन कैसे करना है आपको। क्वेश्चन है ये कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 डिवाइड्स 2x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। ठीक है ना, ये आपको प्रूफ दैट दिस डिवाइड्स दिस कंप्लीटली विदाउट एक्चुअली डिवाइडिंग। मतलब हमें एक्चुअल में डिवाइड करके नहीं दिखाना। डिवाइड करके नहीं दिखाने का मतलब क्या है कि जैसे आपने ये बड़ा सा पॉलिनोमियल लिख लिया, फिर इधर क्वाड्रेटिक लिख लिया, फिर इधर इधर करके ऐसे पूरा डिवाइड करके दिखाओगे कि रिमाइंडर 0 आ गया, ऐसे नहीं दिखाना। लॉन्ग डिवीजन मेथड से नहीं करना, वैसे ही दिखा दो आप। तो वैसे दिखा दे कैसे, तो हमने कहा ये px क्या है, ध्यान से देखो। px है 2 की पावर x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। ठीक है, ये जो है ये अपना क्या है, पॉलिनोमियल है, जो ये gx है, डिवाइजर है बेसिकली, है ना। तो gx अगर है, ये क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। इसके फैक्टर आप करते हो तो देखो x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 आता है। ठीक है, अब मेरी कहानी आप सुनना, मैं कैसे इसको पकड़ रहा हूं, ध्यान से देखना कि अगर ये इफ gx डिवाइड्स px, तो पक्की बात है px जो होगा वो x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू सम क्वोशेंट का मल्टीपल होगा, है ना। भाई इसका x माइनस 1 अभी मैंने बताया ना यार, px बराबर क्या होगा आपका gx इंटू qx प्लस rx। अब पूरा डिवाइड करता है तो रिमाइंडर 0 हो गया। ये हमने क्या लिखा हुआ, gx लिखा हुआ है, तो p ऐसा होगा। मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि x माइनस 1 भी px को डिवाइड करेगा एंड x माइनस 2 भी px को डिवाइड करेगा। आपको ये बात समझ में आई यहां से कि अगर gx इसको पूरा डिवाइड कर रहा है मतलब px इसका मल्टीपल है, मतलब px इसका भी मल्टीपल है इंडिविजुअली और इसका भी मल्टीपल है, तो ये भी इसको पूरा पूरा डिवाइड करेगा और ये भी इसको पूरा पूरा डिवाइड करेगा। क्यों ऐसा हमने क्यों करा, क्योंकि लीनियर के लिए हमें थ्योरम पता है बिना डिवाइड करे। ये तो क्वाड्रेटिक थी ना, तो इसको हमने दो लीनियर में तोड़ लिया। अब मैं कह रहा हूं अगर ये इसको इसका पूरा पूरा इसको डिवाइड करता है तो ये इंडिविजुअली भी इसको डिवाइड करेगा, ये इंडिविजुअली भी इसको डिवाइड करेगा। ठीक है, तो अगर ये इसको डिवाइड करेगा इट मींस p ऑफ 1 क्या आना चाहिए, 0। x माइनस a अगर उसको डिवाइड करता है तो p ऑफ a 0 होता है, लास्ट जो फैक्टर थ्योरम पढ़िए। और p ऑफ 2 भी क्या आना चाहिए, 0। चेक कर लो आप, है ना। इससे हमने यहाँ पे चेक कर लिया। p ऑफ 1 क्या है, 2 माइनस 6 प्लस 3 माइनस 2। तो देखो 6 6 कट गया, 2 2 कट गया, 0 आ गया। ऐसे ही p ऑफ 2 भी आप निकाल के देखोगे क्या आएगा, तो 2 इंटू 2 4 8 16 माइनस 6 इंटू 2 4 8 प्लस 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4 इंटू है, ये पॉइंट नहीं है ना, 3 इंटू 2 माइनस 2। देखो ये क्या आएगा, 16 टाइम्स 2 32 माइनस 48 प्लस 12 प्लस 6 माइनस 2। देखो 12 6 18 32 50 माइनस 48 माइनस 2 माइनस 50, आंसर इज 0। तो क्योंकि p1 इसको डिवाइड p1 0 है तो मतलब x माइनस 1 से डिविजिबल है, p2 0 है मतलब x माइनस 2 से डिविजिबल है, हेंस इन दोनों के प्रोडक्ट से भी डिविजिबल है। ठीक है ना, क्लियर है। ठीक है, तो ये इसका यूज था फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम का, जो आपने पहले पढ़ा हुआ है, तो बस बेसिक में हमने इसको रिवाइज करा दिया आपको, है ना। चलो ठीक है, बाकी का पार्ट अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। थैंक यू।